गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास में हिंदी में पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा। बेटे आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा। नमक आप सभी को पता है, और ये जो दारोगा शब्द है यही पोस्ट होती है बेटे, एक पद होता है इसमें, जिसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं हवलदार। दारोगा भी होता है, लेकिन जो ये नमक का दारोगा है, नमक के विभाग में यह पोस्ट काफी उच्च मानी जाती है। इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुख्य पात्र देखिए, इन दो पात्रों पर ही ये पूरी कहानी है। यानी नमक का दारोगा की अगर विधा पूछे, विधा होता है बेटे टाइप क्या है इसकी, तो टाइप बेटे ये कहानी है, कथा है एक। इसके जो मुख्य पात्र है वो है मुंशी वंशीधर, और दूसरा पात्र है बेटे पंडित अलूपेदीन। अब ध्यान से सुनिए, जो मुंशी वंशीधर है वह बहुत गरीब परिवार से होता है। जरा सी पढ़ाई पूरी की उसने, यानी कि ज्यादा नहीं पढ़ा था ये, थोड़ी सी पढ़ाई पूरी करके वह रोजगार ढूंढने के लिए चल पड़ा। जब यह घर से चला तो इनके पिताजी ने इनको एक सीख दी, शिक्षा दी कि तू नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ओहदा न देखा जाए, यानी कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। ओहदा होता है बेटे पद, कि ये बड़ी नौकरी है ये छोटी नौकरी है, तुझे जैसी भी नौकरी मिले वैसी ही लेना, लेकिन नौकरी ऐसी हो जिसमें ऊपरी कमाई ज्यादा हो। सैलरी तो हो ही, लेकिन ऊपरी कमाई उससे कहीं ज्यादा हो। इनके पिताजी ने बताया कि जो मासिक वेतन होता है, मासिक वेतन होता है बेटे जो हमें मंथली सैलरी मिलती है। इनके पिताजी की यहाँ मतलब सोच बताएगी कैसी है। उनका मानना था कि जो मासिक वेतन है वह तो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है। आप सबने देखा होगा पूर्णिमा का चांद बड़ा होता है, वैसे ही मासिक वेतन होता है जो एकदम से मिलता तो काफी सारा होता है। और पूर्णिमा का चांद बेटे धीरे धीरे घटते घटते लुप्त भी हो जाता है। अमावस्या के दिन बिल्कुल पतला सा चांद दिखाई देता है। इनके पिताजी समझा रहे अपने बेटे को, जब वह रोजगार के लेने के लिए चला, कि मासिक वेतन की अगर नौकरी मिले उसमें तो गुजारा नहीं होगा, तो नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय ज्यादा हो। जैसे मासिक वेतन पूर्णिमा के चांद की तरह होता है, वैसे ही अगर तुझे सिर्फ मासिक वेतन मिला, क्योंकि काफी गरीब परिवार से था, तो इनके पिताजी कहते तो इससे परिवार की जो गरीबी है वह दूर नहीं होगी। तो वह मुंशी वंशीधर रोजगार ढूंढने के लिए निकला। अच्छे समय से निकला था, शुभ मुहूर्त था। जाते ही इसको नमक का दारोगा, चैप्टर का नाम है ना, तो नमक का दारोगा पद पर नौकरी मिल गई, यानी कि ये बन गए नमक के दारोगा। तो जाते ही इनको नौकरी मिली। और इस नौकरी की विशेषता क्या थी बेटे, इसमें मासिक वेतन तो था, लेकिन ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि इनके पिताजी की सोच थी। मुंशी वंशीधर के पिताजी चाहते थे ना कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय ज्यादा हो, तो मुंशी वंशीधर को ऐसी ही नौकरी मिली जिसमें कि ऊपरी आय ज्यादा थी। ये जो पंडित अलूपेदीन है, ये पंडित अलूपेदीन उस कस्बे के, यानी जिस कस्बे में ये दारोगा लगे थे, उस कस्बे के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित होता बेटे प्रसिद्ध जमींदार, सबसे अमीर व्यक्ति पंडित अलूपेदीन थे। ये क्या करते थे, ये जो नमक का कारोबार था जिस पर रोक लगा दी गई थी। देखो दारोगा नौकरी जब मिली, मतलब किस लिए मिली कि कोई भी ना नमक का व्यापार ना करे, तो नमक का व्यापार बंद कर दिया गया। लेकिन जो ये पंडित अलूपेदीन थे, ये क्या करते थे, नमक का व्यापार गलत तरीके से करते थे। गलत तरीके से कैसे, जिससे रात को चोरी छिपे से नमक को बोरियों में भरकर ये व्यापार करते थे। काफी सारे लोग थे इनके, क्योंकि काफी अमीर व्यक्ति थे, तो ये क्या करते थे, नमक का गलत तरीके से व्यापार करते थे। एक बार की बात है कि मुंशी वंशीधर रात के समय सो रहे थे। इनका जो दफ्तर था, इनका जो ऑफिस था, वह यमुना नदी के किनारे था। तो जैसे रात को बिल्कुल शांति होती है, और जैसे जो नदियां होती हैं इनकी जो लहरों की, जैसे पानी की जो लहरें होती हैं इनकी आवाज आती है, तो रात के समय इन मुंशी वंशीधर की आंख खुली तो इनको पानी की लहरों की जगह गाड़ियों के पहियों की आवाज सुनाई दी। गाड़ियां वहां से जा रही थी। तो ये अपने घोड़े पर सवार होकर उस यमुना नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं, यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। और ये जाकर देखते हैं कि वहां काफी सारी गाड़ियां थी जो
बोरे लदे हुए थे, उसमें काफी सारे बोरे उन गाड़ियों में लदे हुए थे, कई सारे गाड़ीवान थे। तो मुंशी बंशीधर ने जाकर पूछा कि इन गाड़ियों में क्या भरा है, लेकिन किसी भी गाड़ीवान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मुंशी बंशीधर ने जब कड़े स्वर में उनसे पूछा कि गाड़ियां किसकी हैं और कहाँ जाएंगी, तो एक गाड़ीवान ने जवाब दिया कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की है और ये कानपुर जाएंगी। तो मुंशी बंशीधर पूछते हैं कि पंडित अलोपीदीन कौन है, तो उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि दातागंज के जो सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। तो पंडित अलोपीदीन को मुंशी बंशीधर बुलाते हैं क्योंकि इनकी गाड़ियां रोक दी गई और पंडित अलोपीदीन को वहां बुलाया गया। जैसे ही पंडित अलोपीदीन आते हैं, मुंशी बंशीधर उनसे कहते हैं कि आपकी गाड़ियां पकड़ ली गई हैं और कायदे के अनुसार यानी कि कानून के अनुसार आपका चालान होगा, क्योंकि आप गलत तरीके से नमक का व्यापार कर रहे हो। पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है। वह पहले 1000 देने की कोशिश करता है, फिर 5000 तक पहुंच जाता है, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, 30,000, यहाँ तक कि वह 40,000 रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाता है। और बेटे उस वक्त 40,000 काफी ज्यादा माने जाते थे, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद इनका जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। इसके बीच के टाइम में तो लिखा ना इन्होंने, तो उस वक्त 40,000 काफी ज्यादा माने जाते थे। लेकिन मुंशी बंशीधर वह लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि आप तो 40,000 की बात कह रहे हो, अगर आप मुझे 40 लाख भी दोगे मैं तब भी आपकी बात नहीं मानूंगा। तो इस तरह से कायदे के अनुसार इनका एक जमादार था जो इसके अंदर मतलब काम करता था, उसका नाम था बदलू सिंह। बदलू सिंह को आदेश दिया गया कि आप इसको हिरासत में ले लो। तो अगले दिन अदालत में इनकी पैरवी हुई। अदालत में जब ये जा रहे थे, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इनको देखने के लिए आई हुई थी। क्यों? क्योंकि पंडित अलोपीदीन गलत तरीके से व्यापार करते थे। इस बात की हैरानी नहीं थी किसी को भी, क्योंकि सबको पता था कि ये गलत तरीके से व्यापार करते हैं। हैरानी इस बात की थी कि कानून के पंजे में कैसे फंस गया। कारोबार तो इसका था ही, काफी लंबा चौड़ा कारोबार था, चलते पुरजे आदमी थे, काफी चालाक आदमी थे। तो हैरानी सभी को इस बात की थी कि ये कानून के पंजे में फंसे कैसे। वही हुआ, धन की जीत हुई, यानी कि पंडित अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर वहां जज और सभी वकीलों को खरीद लिया था, क्योंकि एक वकील नहीं किया गया, वकीलों की एक सेना तैयार की गई थी इनका जो केस था उसको सोल्व करने के लिए। और वहां मुंशी बंशीधर की हार हुई। सिर्फ हार ही नहीं हुई, मुंशी बंशीधर को भुगतान भी करना पड़ा, अर्थात 1 सप्ताह के अंदर ही इनको नौकरी से रेस्टिगेट कर दिया गया। तो ये जैसे ही अपने घर पहुंचे, इनके पिताजी ने काफी गुस्सा किया। पत्नी ने सीधे मुंह बात नहीं की और इनकी माता की इच्छा थी कि जैसे ही मेरा बेटा नौकरी पर लगेगा तो मैं रामेश्वर और जगन्नाथ की यात्रा करूंगी। तो इसकी माँ की यात्रा भी अधूरी रह गई। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पंडित अलोपीदीन है वो 1 सप्ताह के बाद अपने सजीले रथ पर यानी सजे हुए रथ पर सवार होकर मुंशी बंशीधर के घर आते हैं। इनके पिताजी काफी चापलूसी करते हैं पंडित अलोपीदीन की। वृद्ध मुंशी नाम बताया गया सिर्फ उनका, क्योंकि मुंशी बंशीधर नाम इनका है, इनके पिताजी का नाम था वृद्ध मुंशी यानी कि बूढ़े मुंशी। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की इनके सामने, काफी अपने बच्चे को काफी भला बुरा कहा। लेकिन पंडित अलोपीदीन क्यों आए थे वहां पर? पंडित अलोपीदीन के हाथ में एक कागज था, एक पत्र था, और वे मुंशी बंशीधर से कहते हैं कि उस दिन आप मुझे हिरासत में लेना चाहते थे, लेकिन आज मैं खुद आपकी हिरासत में आया हूं। यह पत्र लीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जैसे ही मुंशी बंशीधर वह पत्र देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपको अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूं। जायदाद कम नहीं थी, उस कस्बे के सबसे अमीर व्यक्ति थे ये। तो यह पढ़कर मुंशी बंशीधर की आंखें नम हो गई। काफी मतलब विनती के बाद इन्होंने मुंशी बंशीधर ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो बेटे ये पाठ हमें शिक्षा क्या देता है? जो नमक का दारोगा पाठ है, इस पाठ से हमें सीख क्या मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई के रास्ते में मुसीबतें तो बहुत आती हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की ही होती है। तो हमें भी अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर
चलना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन में सफल हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और शुभ संदेश के साथ सुप्रभात।